हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के एमसीक्यूज के प्रश्नों को देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम आधुनिक काल के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, अदालती भाषा किसे बनाया गया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फारसी मिश्रित हिंदी। अगला प्रश्न, फारसी मिश्रित हिंदी को किस अन्य नाम से जाना जाता था? सही उत्तर होगा उर्दू या हिंदुस्तानी। अगला प्रश्न, किस देश के निवासियों को उर्दू स्कूलों में विदेशी भाषा की तरह सीखने के लिए विवश किया गया? सही उत्तर होगा पश्चिमोत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं, राजर्षि प्रसाद की पाठ्य पुस्तक का नाम क्या था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुटका। अगला प्रश्न, गुटका में राजर्षि प्रसाद ने भाषा का आदर्श क्या रखा? सही उत्तर है हिंदी। अगला प्रश्न, गुटका में किस नाटक का अंश शामिल किया गया था? सही उत्तर है शकुंतला नाटक। अगला प्रश्न, शकुंतला नाटक के लेखक कौन थे? सही उत्तर है राजा लक्ष्मण सिंह। आगे देखते हैं, गुटका का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? सही उत्तर है संवत 1924। अगला प्रश्न, संवत 1920 में लोकमित्र पत्र कहाँ से निकला था? सही उत्तर होगा आगरा। आगे देखते हैं, लोकमित्र पत्र किस उद्देश्य से निकाला गया था? सही उत्तर है ईसाई धर्म प्रचार। आगे देखते हैं, अवध अखबार कहाँ से निकलता था? सही उत्तर होगा लखनऊ से। आगे देखते हैं, अवध अखबार की मुख्य भाषा क्या थी? सही उत्तर होगा उर्दू। आगे देखते हैं, पंजाब में हिंदी प्रचार से संबंधित प्रश्नों को। पंजाब में हिंदी की रक्षा का कार्य किसने किया? सही उत्तर होगा बाबू नवीन चंद्र राय ने। अगला प्रश्न, नवीन चंद्र राय ने पंजाब में मुख्य रूप से किस शिक्षा पर जोर दिया? सही उत्तर है स्त्री शिक्षा। अगला प्रश्न, बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है राजा राम मोहन राय। आगे देखते हैं, नवीन चंद्र राय ने किस समाज के सिद्धांतों के प्रचार के लिए पत्रिकाएं निकाली? सही उत्तर है ब्रह्म समाज। अगला प्रश्न, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका कब निकली? सही उत्तर है संवत 1924। अगला प्रश्न, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का विषय क्या था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शिक्षा और साधारण ज्ञान विज्ञान। आगे देखते हैं, नवीन चंद्र राय किस प्रकार के हिंदी गद्य के समर्थक थे? सही उत्तर है शुद्ध हिंदी। अगला प्रश्न, लाहौर में विद्या की उन्नति के लिए कौन सी सभा स्थापित थी? सही उत्तर है अंजुमन लाहौर। अगला प्रश्न, अंजुमन लाहौर की बैठक में उर्दू का पक्ष किसने लिया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, सैयद हादी हुसैन खान। अगला प्रश्न, नवीन चंद्र राय के अनुसार उर्दू किसकी भाषा थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, खास मुसलमानों की। अगला प्रश्न, नवीन चंद्र राय ने उर्दू कविता पद्य के बारे में क्या कहा? सही उत्तर है इसमें आशिकी के अलावा गंभीर विषय की शक्ति नहीं। आगे देखते हैं, गारसा दतासी और सर सैयद अहमद खान से संबंधित। आगे देखते हैं, फ्रांस में बैठकर हिंदी का विरोध कौन कर रहा था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, गारसा दतासी। अगला प्रश्न, गारसा दतासी ने नवीन चंद्र राय को क्या कहकर पुकारा? सही उत्तर है कट्टर हिंदू। अगला प्रश्न, गारसा दतासी ने हिंदी की उत्पत्ति के संबंध में किसका हवाला दिया? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एम बीम्स। अगला प्रश्न, गारसा दतासी के अनुसार हिंदी क्या थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एक पुरानी भाषा जिसे आर्यों ने नष्ट किया। अगला प्रश्न, संवत 1925 में शिक्षा विभाग के अध्यक्ष कौन थे?
सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हैवेल। आगे देखते हैं, हैवेल साहब की राय क्या थी? सही उत्तर होगा हिंदू बच्चों को उर्दू सीखनी चाहिए। अगला प्रश्न, इलाहाबाद इंस्टीट्यूट के अधिवेशन संवत 1925 का मुख्य विवाद क्या था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी देसी जबान हिंदी हो या उर्दू। अगला प्रश्न, इंडियन डेली न्यूज़ ने किसका पक्ष लिया था? सही उत्तर है हिंदी का। अगला प्रश्न, अवध अखबार ने हिंदी को क्या कहा था? सही उत्तर होगा भद्दी बोली। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद और आर्य समाज से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस मत का प्रचार किया? सही उत्तर है वैदिक एकेश्वरवाद। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद के व्याख्यानों की भाषा क्या थी? सही उत्तर है साधु हिंदी। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में हुई? सही उत्तर है हिंदी आर्य भाषा। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है संवत 1922। अगला प्रश्न, आर्य समाजियों के लिए कौन सी भाषा पढ़ना आवश्यक था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हिंदी या आर्य भाषा। अगला प्रश्न, पंजाब में आज जो हिंदी की चर्चा है उसका श्रेय किसे जाता है? सही उत्तर होगा आर्य समाज को। आगे देखते हैं, पंडित श्रद्धानाम फिल्लौरी से संबंधित प्रश्नों को। पंडित श्रद्धानाम फिल्लौरी कहाँ के निवासी थे? सही उत्तर है पंजाब जालंधर। अगला प्रश्न, कपूरथला नरेश का नाम क्या था जिन्हें ईसाई बनने से श्रद्धाराम जी ने रोका? सही उत्तर है महाराज रणबीर सिंह। अगला प्रश्न, कपूरथला के पादरी का नाम क्या था? सही उत्तर होगा गोकुलनाथ। अगला प्रश्न, श्रद्धाराम फुल्लौरी की वाणी की विशेषता क्या थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी अद्भुत आकर्षण और जोरदार भाषा। अगला प्रश्न, श्रद्धाराम फुल्लौरी का सिद्धांत ग्रंथ कौन सा है? सही उत्तर है सत्यामृत प्रवाह। अगला प्रश्न, श्रद्धाराम फिल्लौरी ने किस सामाजिक उपन्यास की रचना की? सही उत्तर है भाग्यवती। अगला प्रश्न, भाग्यवती उपन्यास कब लिखा गया? सही उत्तर है संवत 1934। आत्मचिकित्सा पुस्तक किस विषय से संबंधित है? सही उत्तर है अध्यात्म। अगला प्रश्न, श्रद्धाराम फिल्लौरी का जीवन चरित्र कितने पृष्ठों का था? सही उत्तर है 1400। अगला प्रश्न, श्रद्धाराम फिल्लौरी की मृत्यु कब हुई? सही उत्तर है संवत 1938। अगला प्रश्न, मृत्यु के समय फिल्लौरी जी ने काशी का लेखक किसे कहा था? सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला प्रश्न, राजर्षि प्रसाद किस प्रकार की भाषा के समर्थक थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी आम फहम और खास पसंद। अगला प्रश्न, हिंदी गद्य की उन्नति में किन आंदोलनों ने सहायता पहुंचाई? सही उत्तर होगा धार्मिक और सामाजिक। अगला प्रश्न, भारतीय भाषाओं का साहित्य प्राचीन काल से किसका आश्रय लेता रहा है? सही उत्तर है संस्कृत की पदावली। अगला प्रश्न, हिंदी की सगी बहनें किन्हें कहा गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बंगला, मराठी, गुजराती। अगला प्रश्न, यूरोप की भाषाओं के बीच कौन सी भाषाएं संबंध सूत्र का कार्य करती हैं?
सही उत्तर है यूनानी और लैटिन। अगला प्रश्न, अंग्रेज विद्वान संस्कृत गर्भित हिंदी की तुलना किससे करके हंसी उड़ाते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लैटिन। अगला प्रश्न, हिंदी बंगला और मराठी किस भाषा के परिवार कुटुंब की है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संस्कृत आर्य। अगला प्रश्न, देश भाषा के साहित्य को उत्तराधिकार में क्या मिला? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शब्द, विचार और भावनाएं। अगला प्रश्न, हिंदी गद्य का भावी रूप किसके समय में स्पष्ट हो चुका था? सही उत्तर है राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न, अंत में किसका उदय हुआ जिसने हिंदी को सुव्यवस्थित और परिमार्जित किया? सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, राजा भोज का सपना किसकी रचना है? सही उत्तर होगा राजा शिव प्रसाद। आगे देखते हैं, रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम क्या है? सही उत्तर होगा इंसा अल्लाह खां। अगला प्रश्न, प्रजा हितैषी पत्र के संपादक कौन थे? सही उत्तर है राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न, संवत 1919 और 1924 के बीच क्या हुआ? सही उत्तर होगा कई हिंदी संवाद पत्र निकले। आगे देखते हैं, नवीन चंद्र राय ने किस शहर में अपनी गतिविधियां केंद्रित की? सही उत्तर होगा लाहौर। अगला प्रश्न, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का मुख्य ध्येय क्या था? सही उत्तर है शिक्षा और ब्रह्म समाज का प्रचार। अगला प्रश्न, उर्दू में आशिकी कविता के अतिरिक्त किसी गंभीर विषय को व्यक्त करने की शक्ति ही नहीं है, यह कथन किसका है? सही उत्तर है नवीन चंद्र राय। अगला प्रश्न, गारसा द तासी कहाँ के निवासी थे? सही उत्तर है फ्रांस। अगला प्रश्न, तासी ने हिंदी के अक्षरों को क्या कहा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भद्दे और असुडौल। अगला प्रश्न, अंजुमन लाहौर क्या थी? सही उत्तर होगा विद्या की उन्नति के लिए एक सभा। अगला प्रश्न, हिंदी को उर्दू के झमेले में पढ़ने से ज़्यादा से ये सदा बचाते रहे, यहाँ ये किसके लिए है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी नवीन चंद्र राय। अगला प्रश्न, पंजाब में धर्म सभाएं किसने स्थापित की? सही उत्तर है सद्दाराम फुल्लौड़ी ने। अगला प्रश्न, सत्यामृत प्रवाह की भाषा कैसी थी? सही उत्तर है स्प्रॉड। आगे देखते हैं, सद्दाराम फुल्लौड़ी की किस प्रकार के विचार के व्यक्ति थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वतंत्र। अगला प्रश्न, फुल्लौड़ी जी ने रामायण और महाभारत की कथाएं कहाँ सुनाई? सही उत्तर है पंजाब के छोटे बड़े सभी स्थानों पर। अगला प्रश्न, सतोपदेश किस विधा की रचना है? सही उत्तर है दोहे। अगला प्रश्न, तत्व दीपक के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है सद्दाराम फुल्लौड़ी। अगला प्रश्न, सद्दाराम फुल्लौड़ी ने किस भाषा में भी पुस्तकें लिखी? सही उत्तर है ऑप्शन सी पंजाबी और उर्दू। अगला प्रश्न, भारत में भाषा के लेखक दो हैं, यह कथन किसका है? सही उत्तर है ऑप्शन बी श्रद्धाराम फुल्लौड़ी का। आगे देखते हैं, काशी का लेखक किसे माना गया है? सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे देखते हैं, लेखक के अनुसार हिंदी का स्वरूप कैसा होना चाहिए? सही उत्तर होगा संस्कृत की परंपरा से जुड़ा। आगे देखते हैं, अंग्रेजी का किस भाषा के साथ मूल संबंध नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी
लैटिन। हिंदी का संस्कृत के साथ कैसा संबंध है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, घनिष्ठ और मूल कुटुंब का। अगला प्रश्न, शिक्षित जनता की रुचि के अनुकूल साहित्य का विधान किसने किया? सही उत्तर है भारतेंदु। हिंदी गद्य की भाषा को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता कब महसूस हुई? सही उत्तर होगा भारतेंदु के उदय के समय। अगला प्रश्न, आर्य भाषा शब्द का प्रयोग किसके अनुयायी करते थे? सही उत्तर है स्वामी दयानंद। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद ने नगरों में घूम घूम कर व्याख्यान देना कब शुरू किया? सही उत्तर है संवत 1920। अगला प्रश्न, पंजाब के लोगों की लिखने पढ़ने की भाषा पहले क्या हो रही थी? सही उत्तर है उर्दू। अगला प्रश्न, सिकंदरे किस शहर के पास है जहाँ से लोकमित्र निकलता था? सही उत्तर है आगरा। अगला प्रश्न, हैवल साहब की रिपोर्ट का समर्थन किसने किया? सही उत्तर है गारसादा तासी ने। आगे देखते हैं, इलाहाबाद इंस्टीट्यूट के अधिवेशन में गांव की जनता की क्या समस्या बताई गई? सही उत्तर होगा अदालती उर्दू से अपरिचित होने के कारण कष्ट। आगे देखते हैं, हिंदी तो एक पुरानी भाषा थी, आर्यों ने आकर उसका नाश किया, यह किसका तर्क था? सही उत्तर है गारसादा तासी का बिम्स के हवाले से। अगला प्रश्न, हिंदी गद्य की रक्षा के लिए संयुक्त प्रांत में कौन सक्रिय था? सही उत्तर होगा राजा शिव प्रसाद। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश के अतिरिक्त दयानंद जी ने किन ग्रंथों के भाष्य किए? सही उत्तर है वेदों के। अगला प्रश्न, श्रद्धाराम फुल्लौड़ी ने आत्मचिकित्सा का हिंदी अनुवाद कब छपाया? सही उत्तर है संवत 1928। अगला प्रश्न, उपदेश संग्रह क्या है? सही उत्तर है व्याख्यानों का संग्रह। अगला प्रश्न, एक अजनबी के रूप में वह कैसे चल सकती थी, यहाँ वह किसके लिए उपयुक्त है? सही उत्तर है हिंदी। अगला प्रश्न, किस देश की भाषाएं लैटिन से साहित्यिक संबंध बनाए हुए हैं? सही उत्तर है यूरोप। अगला प्रश्न, श्रद्धाराम फुल्लौड़ी को कुछ लोग नास्तिक क्यों कहते थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वे वेद शास्त्र के यथार्थ अर्थ को बिना छिपाए स्पष्ट कहते थे। अगला प्रश्न, अंजुमन लाहौर की बैठक में हिंदी के पक्ष में किसने खंडन किया? सही उत्तर है नवीन चंद्र राय ने। अगला प्रश्न, भारतेंदु का उदय हिंदी साहित्य के किस विकास के लिए महत्वपूर्ण था? सही उत्तर है परिमार्जित और व्यवस्थित गद्य।